बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. Now today we have to start the next chapter, which is about the electrostatics. Now what is electrostatics? Basically this word electrostatics is made up of two words in it. Electro mean charge and statics mean stationary. Or at rest. Okay, so it means here we have to study about the charges which are at rest. So electrostatics is that branch of physics in which we study about the static charges or charges which are stationary or at a rest. Now तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये स्टैटिक चार्जेस या ये स्टेशनरी चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे किसी चीज़ के ऊपर आते हैं. अच्छा, स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि वो जो विद इन दी मटेरियल वो उनकी मूवमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि वो किसी चीज़ के थ्रू या ज़्यादा डिस्टेंस पे वो फ्लो नहीं कर रहे. ठीक है, एक दूसरे करीब वाले एटम्स पे तो वो असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन दूर वो फ्लो नहीं कर रहे, तो इसी वजह से वो तकरीबन एट रेस्ट ही हैं. या चार्जेस अपने न्यूक्लियस के गिर्द तो रिवॉल्व कर ही रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, प्रोटॉन स्टेशनरी होते हैं अंदर. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है एटम टू एटम इनकी मूवमेंट नहीं होती ज़्यादा तौर पे. जैसे कि कंटिन्यूस मोशन होता है किसी वायर में से कि चार्जेस मूव कर रहे हैं और मसलसल कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होती. ओके, हाँ हो भी सकती है अगर इन्हें अलाउ किया जाए टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक चार्जेस और चार्जेस एट रेस्ट. अब पहली बात तो ये देखनी है कि ये चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर. हम जानते हैं कि कोई भी एक जो एलिमेंट है वो उसके दो हिस्से होते हैं. एक उसका सेंट्रल पोर्शन होता है विच इज़ न्यूक्लियस, और एक उसका जो कह लें कि ऑर्बिट्स होते हैं जो उसके गिर्द होते हैं न्यूक्लियस के, और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के चार्ज होते हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं. और किसी भी एटम का जो मैक्सिमम मैस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है. जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं, और दोनों पार्टिकल्स के ऊपर, दोनों किस्म के पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज की जो क्वांटिटी होती है वो सेम होती है. इस वजह से एक एटम न्यूट्रल होता है, बेसिकली न्यूट्रल होता है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि दोनों किस्म के चार्ज मिलके उसे न्यूट्रल कर देते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं. अच्छा, अब होता क्या है कि किसी तरह से एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए. मसलन ये एक एटम था, उसमें से इलेक्ट्रॉन को हम किसी तरीके से बाहर निकाल दें, तो अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. उस डेफिशिएंसी की वजह से उस पार्टिकल के ऊपर, उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ये तो था कि एक एटम की बात हो, एक एलिमेंट की बात हो. लेकिन जब बात होती है कंपाउंड की, तो कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. या तो उसमें दो किस्म के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या तो यह है कि टोटली जो है एक एटम अपने कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम को दे देता है. उस सूरत में आयनिक बॉन्ड बनता है. और अगर जो है दोनों एटम जो है
म्यूचुअली शेयर कर लें अपने पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को कुछ को, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये देखें आयनिक बॉन्ड में तो एक एटम जो है वो टोटली नेगेटिव और दूसरा टोटली पॉजिटिव यानी चार्ज उनके ऊपर आ जाता है, यानी दोनों आयनिक स्टेट में होते हैं और एक पूरा नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और दोनों मिलके अपने आप को न्यूट्रल कर रहे होते हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग में चूँकि शेयरिंग होती है, तो अब शेयरिंग में ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वो आपस में शेयर करते हैं, मसलन एक शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहे होते हैं, तो वो शेयर्ड पेयर जो है दोनों एटम्स के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। अब ज़्यादा देर तक वो शेयर्ड पेयर जिस एटम के पास रहेगा वो पार्शियली नेगेटिव, और जिसके पास कम देर के लिए रहेगा वो पार्शियली पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर दोनों जो है उनके अंदर शेयरिंग जो है बिल्कुल एक जैसी हो, या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल एक जैसी हो, तो फिर दोनों के ऊपर जो है वो शेयर्ड पेयर जो एक जैसे टाइम के लिए रहेगा, तो वो दोनों जो है वो भी न्यूट्रल बने जो है के लिए कंपाउंड बनेगा। तो अब ये देखें पहली सूरत में तो पोलर कंपाउंड बना था, तो वो दूसरी सूरत में नॉन पोलर। पोलर इसलिए कि एक साइड ज़्यादा देर के लिए नेगेटिव रहती है, एक साइड ज़्यादा देर के लिए पॉजिटिव रहती है। बहरहाल ये तो कुछ केमिस्ट्री थी। अब हम चलते हैं फिज़िक्स की तरफ। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन हर सूरत में, एटम हो मालिक्यूल हो, हर सूरत में उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही मूव कर रहे होते हैं। मालिक्यूल के भी अंदर जितने एटम हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के अंदर वो मूव कर रहे हैं, एटम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो अगर कोई और सब्सटेंस जो है, एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ हम घिसते हैं, तो ड्यू टू फ्रिक्शन अब इन दोनों सब्सटेंस के अंदर जो है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था पोलर कंपाउंड में कि एक ख़ास एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा जो रगबत रखता था, एक के पास इलेक्ट्रॉन जो वो ज़्यादा उनके लिए जो कह लें कि उनके साथ एफिलिएशन नहीं रखता था। तो अब जो चीज़ तो ज़्यादा जो है कह लें एफिलिएशन रखती थी वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जो चीज़ कम एफिलिएशन रखती है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है या ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तो अब ये देखें इन तमाम इस प्रॉपर्टी को लेके हम जो है इसको जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो चीज़ जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगी, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो कम देर तक इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगी। तो ये टेंडेंसी है किसी भी एटम की टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, तो अब ये देखें उसी तरीके से यहाँ पे देखें कि अगर जो है किसी एक सब्सटेंस को हम दूसरे सब्सटेंस के साथ रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो व्हाट हैपन्स, अगर इन दोनों सब्सटेंसेस में जो एटम हैं वो जो है एक में जो एटम है वो दूसरे की निस्बत ज़्यादा शेयर्ड पेयर को या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एफिलिएट करने की, या जिसमें जो है वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा टाइटली बाउंड हो तो बाउंड करने की सलाहियत होती है, तो क्या है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस से उठा ले जाएगा और दूसरा सब्सटेंस कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा। तो जब भी हम दो किस्म के मटेरियल को, एक मटेरियल ए को मटेरियल बी के साथ जो है रगड़ेंगे, तो व्हाट हैपन्स कि अगर मटेरियल ए जो है वो इसकी निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की सलाहियत रख सकता है, तो वो क्या करेगा कि इससे कुछ ना कुछ एक दो इलेक्ट्रॉन उड़ा ले जाएगा। इस वजह से इसके ऊपर जो बेसिकली ये टोटली न्यूट्रल था कि इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, अब वो सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हो गई। अब क्या हुआ, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन अजाफी आ गए जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि दूसरा चूँकि उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की या नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ मटीरियल जो हैं वो अपने ऊपर चार्ज को एक्वायर करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि चार्ज किस तरीके से एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर आता है ड्यू टू फ्रिक्शन। व्हेन वी रब अ बॉडी विद अनदर बॉडी व्हाट हैपन्स, a body gains some electrons, another one lose some electron. So a body which gains some electron has negative charge on it,
and a body which loses electrons have positive charge on it. Now we have to see what happens when we bring two charge body near to each other. अब हम देखते हैं कि दो चार्ज बॉडीज़ को अगर हम एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो क्या होता है. अब ये भी मुमकिनात में से है कि दोनों चार्ज बॉडी के ऊपर एक सा चार्ज हो, यानी नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव. और ये भी मुमकिन है कि एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो, दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो. तो जब हम एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को किसी दूसरी नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर धकेलती हैं. ठीक है, रिपेल करती हैं. तो इसी तरीके से अगर हम दोनों बॉडीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो उनको एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो वो भी दोनों एक दूसरे को परे धकेलेंगी, एक दूसरे से दूर हटेंगी, रिपेल करेंगी. तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज अगर दोनों बॉडीज़ पे है या नेगेटिव चार्ज दोनों बॉडीज़ पे है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कह दें कि अगर दोनों बॉडीज़ पे सिमिलर चार्ज है, एक जैसा चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी. ठीक है. अब क्या होता है कि अगर हम जो है किसी एक चार्ज बॉडी को किसी दूसरी किस्म की चार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं तो यहाँ पे हमने ये किया कैसे है कि ये हमने एक सिल्क थ्रेड से जो है एक बॉडी को जो सस्पेंड कर दिया और दूसरी बॉडी को उसके पास लेके आए. हम एक प्लास्टिक रोड थी, एक दूसरी प्लास्टिक रोड को उसके पास लेके आए. पहली प्लास्टिक रोड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, दूसरी प्लास्टिक रोड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज था. जब हम उसके पास लेके आए तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, एक दूसरे से दूर हो गए. अब यही एक्सपेरिमेंट हम एक और तरह भी कर सकते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जो कि ग्लास रोड है यहाँ पे, तो उसको हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं. तो हम ग्लास रोड जो है उसको सस्पेंड कर देते हैं सपोर्ट के साथ. तो अब अगर हम उस ग्लास रोड को सस्पेंड करते हैं और हम नेगेटिवली चार्ज जो प्लास्टिक रोड है वो उसके पास लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों रोड्स एक दूसरे की तरफ खिंचती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे के करीब आती हैं. ठीक है. तो यहाँ से पता चला कि जब दो ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज़ होंगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और अगर दो सिमिलर चार्ज बॉडीज़ होंगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी. तो सिमिलर चार्ज बॉडीज़ जो है एक दूसरे को रिपेल करती हैं और ऑपोजिट चार्ज बॉडीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. तो ये देखें, पहली तो हमें ये बात पता चली कि हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो स्टैटिक चार्ज को स्टडी करते हैं, फिर चार्ज बॉडी के ऊपर दो किस्म का हो सकता है, आइदर दैट भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. अगर एक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है तो इट रिक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज. अगर एक बॉडी जो है वो गेन सम इलेक्ट्रॉन्स देन इट हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑन इट. ओके. टू सिमिलर चार्ज बॉडीज़ रिपेल ईच अदर एंड टू ऑपोजिट चार्ज बॉडीज़ अट्रैक्ट ईच अदर. ये बात तो तय हो गई. अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है. अब जो है ऐसे भी होता है कि अगर हम एक चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाते हैं तो वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है. कैसे होती है इसकी बात हम बाद में करेंगे. तो लेकिन ये है कि एक न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है. लेकिन ये आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं वो एक अगर प्लास्टिक के कम को या किसी प्लास्टिक के स्केल को अपने बालों के साथ खींचते हैं, रगड़ते हैं, तो दैट प्लास्टिक रोड और प्लास्टिक कम एक्वायर सम चार्ज ऑन इट. और अगर हम उसे जो है पेपर के पीसेस के पास, छोटे छोटे पीसेस के पास लेके जाएंगे तो वो उन पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. तो अब पेपर के पीसेस को तो हमने किसी चीज़ से नहीं खींचा था, उसके ऊपर उसमें तो फ्रिक्शन की वजह से कोई चार्ज नहीं आया था. चार्ज तो सिर्फ जो कम के ऊपर था या प्लास्टिक रोड के ऊपर या फिर रूलर के ऊपर, स्केल के ऊपर था. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाते हैं तो वो भी उसे अट्रैक्ट करती है. तो चार्ज बॉडी एक जो है कह लें कि न्यूट्रल बॉडी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो मसलन ये देखें, ये हमारे पास स्केल था या कोई एक रोड थी. अब इसके ऊपर जो है सपोज़ कर लें कोई भी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है सपोज़ करें, हमने ये पीसेस के पास लेके आए तो ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. कैसे करेगा इसको बाद में हम जो डिस्कस करते हैं. ओके. तो यहाँ ये देखें कि अगर हम सिमिलर चार्ज बॉडीज़ को लेते हैं तो वो दोनों तो पक्का एक दूसरे को रिपेल करती हैं, लेकिन अगर हम ऑपोजिट चार्ज बॉडीज़ को लेते हैं वो अट्रैक्ट करती हैं.
लेकिन अगर हम जो है किसी एक चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास भी लेके जाते हैं तब भी वो अट्रैक्ट करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने पता लगाना हो कि किस बॉडी पे कैसा चार्ज है, तो अगर तो रिपल्शन होगी तो फिर तो हमारे लिए जो है वो कहना आसान है कि उस बॉडी पे भी वैसा ही चार्ज है जैसा कि पहली बॉडी पे था। अगर पहली बॉडी पॉजिटिव थी तो दूसरी भी पॉजिटिव ही होगी। अच्छा, अगर पहली नेगेटिव थी तो दूसरी भी नेगेटिव ही होगी। लेकिन अगर जो है हम किसी चार्ज बॉडी को किसी दूसरी चार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं, वो उसे अटैक करता है, तो इसका मतलब ये है कि या तो पहली बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज था तो दूसरी के ऊपर नेगेटिव है, या दूसरी न्यूट्रल है। अगर पहली बॉडी के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज था तो दूसरी पॉजिटिव है या न्यूट्रल है। तो यहाँ पे एक गैर यकीनियत पैदा हो गई है, श्योर नहीं रहा कि किस किस्म की बॉडी है सेकंड। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रिपल्शन होती है जिसमें बॉडीज एक दूसरे से परे जो धकेलती हैं, रिपल्शन इज़ दी श्योर टेस्ट फॉर चार्ज। कि अगर एक बॉडी दूसरी को रिपेल कर रही है तो इसका मतलब है दूसरी बॉडी पे भी सेम टाइप का ही चार्ज है। अच्छा, यहाँ से हमने जो बातें जो हैं वो समझी हैं वो क्या है कि नंबर 1 तो ये है कि चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट। कि चार्ज एक जो है प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल बॉडी की जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। तो चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। वो हम बात कर चुके कि या तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और बॉडी एक्वायर कर लेगी पॉजिटिव चार्ज, और या फिर यह है कि कुछ जो है कहने के बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी और बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या लूज़ करेगी तो पॉजिटिव चार्ज, और सॉरी लूज़ करेगी तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर जो है गेन करेगी इलेक्ट्रॉन तो फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर ग्लास और प्लास्टिक को देखा था पहले। अच्छा, इसी तरीके से चार्ज लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अटैक करते हैं। और रिपल्शन जो है वो श्योर टेस्ट है चार्ज बॉडी का कि किसी बॉडी के ऊपर किस किस्म का चार्ज है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है कि ये कुछ सब्सटेंसेस के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं तरतीब में 1 to 13, जैसे एस्बेस्टस है, ग्लास है, मीका है, वुलन क्लॉथ है, फिर जो कैट स्किन है, ठीक है, तो लेड है, सिल्की क्लॉथ है, एलुमिनियम है, फिर उसके बाद जो है कॉटन क्लॉथ है, वुड है, कॉपर है, रबर है, प्लास्टिक है। तो ये जो तरतीब है ना उसी तरतीब में आप इसे याद रखें कि अब अगर जो है इनमें से किसी पहले एलिमेंट के साथ किसी नेक्स्ट या उससे बाद वाले एलिमेंट को हम रब करते हैं तो पहले के ऊपर पॉजिटिव और नेक्स्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी अगर रबर को प्लास्टिक के साथ करते हैं तो रबर के ऊपर पॉजिटिव, प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव। अगर प्लास्टिक को हम जो वेस्टस के साथ करते हैं तो वेस्टस पे पॉजिटिव, प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव। ग्लास को करते हैं तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव, मीका के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। तो इसे ग्लास को अगर वुलन क्लॉथ के साथ करते हैं, ग्लास के ऊपर पॉजिटिव, वुलन क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव, तो इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर ग्लास को वेस्टस के साथ करेंगे तो ग्लास के ऊपर नेगेटिव और वेस्टस के ऊपर पॉजिटिव। यानी कि हर पहला एलिमेंट जो है दूसरे की निस्बत पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अगर इनमें से कोई से भी 2 एलिमेंट्स को इसी तरतीब में या याद रखें, आप जो रब करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड अदर विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। सो यू हैव टू कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन योर माइंड। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।